जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में जोन कैसे चुनें और किन बातों का ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूट्यूबर के बहकावे में ना आए, फेक डाटा से बचें, होम जोन को प्रेफरेंस दें, कैटेगरी पोस्ट पर विशेष ध्यान दें, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से बचें और वैकेंसी बढ़ेगी। इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं और आपकी एक गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूट्यूबर के बहकावे में ना आए। बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं या बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो पहले तो पढ़ाते थे, अब पढ़ाई छोड़ के उन्होंने अपना धंधा बना लिया है। वो हमेशा सेफ जोन या डेंजर जोन या इस जोन से भरें, बस यही वीडियो बनाते रहते हैं। सेफ कट ऑफ, ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो इनके चक्कर में ना पड़े। अगर इनके चक्कर में आप पड़ गए ना, अब आप खुद सोचिए, अगर मान लो मैंने कह दिया कि बेंगलोर सेफ जोन है, तो केवल आप वीडियो नहीं देख रहे हो मेरे साथ साथ और जितने भी बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे देखेंगे ना, उनके लिए भी तो वो सेफ जोन हुआ। उनमें से कुछ बच्चे तो वहाँ से फॉर्म भर ही देंगे, तो जो सेफ जोन मैं कह दूंगा वही डेंजर बन जाएगा, या वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जहाँ 60 में हो रहा था वहाँ 65 पे होने लगेगा। और ये फैक्ट है, किसी के पास कोई डाटा नहीं होता। मैं कह दूँ बेंगलोर से 1 लाख फार्म भर चुका है, लेकिन भाई 1 लाख आपको डाटा मिला कहाँ से? अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर को किसी ने डिकोड नहीं किया है, ना कोई कर पाया है। फिर आप कहाँ से 1 लाख बच्चे मिल गए? क्या वो 1 लाख बच्चे आपको बताने आए थे? बिना आरटीआई अप्लाई के कभी पता ही नहीं चलता है कि इस जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं। फिर इनको पहले से कैसे डेली का डेली पता चल जाता है? मतलब 20 तारीख को 1 लाख और 21 तारीख को ये डेंजर जोन, वो जोन, कैसे पता चला? तो ये लोग आपके लिए, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके चक्कर में ना आए और इनके कहने पे आप कभी जोन डिसाइड मत करना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फेक डाटा से बचना। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूब पर है चैनल हैं, वो 20 तारीख को डाटा दिखाएंगे कि इस जोन से 1 लाख फार्म पड़ गया, 21 तारीख को दिखाएंगे कि इसी जोन से 1.5 लाख पड़ गया, मतलब भर भर के फार्म इसी जोन पे गिर रहा है। लेकिन जब फाइनल डाटा आता है ना, तो वहाँ पे कोई फार्म ही नहीं होता है। तो कहाँ चला जाता है इनका डाटा? इनको कैसे पता चला? आप खुद सोचिए। तो ये चीज़ देखकर कभी भी फार्म मत भरना। आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन-कौन चीज़ों पर आपको अभी प्राथमिकता देनी है। देखिए, सबसे पहले होम ज़ोन को प्रेफ़रेंस दें। होम ज़ोन को प्रेफ़रेंस इसलिए देना है कि जैसे अपने होम ज़ोन पे आप फ़ॉर्म डालेंगे, तो आपको अपनी भाषा की भी दिक्कत नहीं होगी, रहन-सहन, खान-पान में भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। वहीं अगर आप जैसे साउथ साइड डाल देते हो, तो वहाँ की भाषा भी अलग है, तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत सारी समस्याएँ आएँगी। साथ ही वहाँ का रहन-सहन भी अलग है, खान-पान भी अलग है, तो आपको समस्या आएगी। एडजस्ट होने में ही बहुत साल लग जाएँगे। बहुत सारे बच्चे तो छोड़ के आते हैं। आप देख लेना, जो साउथ साइड के ज़ोन पड़ते हैं ना, वहाँ हमेशा ज़्यादा वैकेंसी क्यों आती है? क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो छोड़ देते हैं जॉब वहाँ की, एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप होम ज़ोन में रहेंगे तो अपने घर के आस-पास रहेंगे, अपनी फैमिली के पास रहेंगे। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, फैमिली भी मायने रखती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना। और जो लोग कहते हैं कि अरे 1-2 साल में प्रमोशन हो जाएगा, भाई एक बार जिस ज़ोन में पहुँच गए ना, तो बिना 10-15 साल के अपने आस-पास नहीं आ पाओगे, और 10-15 साल में अपनी आधी ज़िंदगी तो निकल ही जाती है। फिर क्या मतलब रह गया? अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप अपने होम ज़ोन को ही चुनना। और अभी भी समय है, अगर आप बीच में हो, 50-50 तैयारी है, तो भाई अभी भी मेहनत करके आप 75-80 तक पहुँच सकते हैं, जिससे कि आपको अपना होम ज़ोन पे ही नौकरी मिल जाए और सारी सुविधाएँ, सारी आराम आपको मिल जाए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कैटेगरी पोस्ट पर विशेष ध्यान दें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो देख लेते हैं कि अरे चेन्नई में 5000 पोस्ट हैं और वहाँ से अप्लाई कर दिया। अब जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, मान लीजिए वहाँ पे 5000 पोस्ट तो हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं ये ध्यान नहीं दिया। कहीं-कहीं ऐसा होता है, कोई-कोई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि उनकी कैटेगरी पोस्ट 0 होती है और उन्होंने अप्लाई कर दिया टोटल पोस्ट देखकर। तो सबसे पहले आप टोटल पोस्ट देखें, टोटल पोस्ट के बाद आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है ये ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद ही किसी ज़ोन को चुनें, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी, आपकी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं हुई, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हुए, तो भाई फिर अगर आपने जनरल क्वालीफाई किया तो ही ठीक है। अगर जनरल क्वालीफाई नहीं कर पाए तो भाई आपको तो नौकरी मिलेगी ही नहीं, फिर आपके नंबर चाहे जितने हो। तो ध्यान रखना, ये गलती मत करना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ को ना देखें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखने लगते हैं। अब आप सोचिए, प्रीवियस ईयर में कम से कम 1 लाख पोस्ट थी और हर जोन में भर भर के वैकेंसी थी। और आप खुद सोचिए, आज से 2-3 साल पहले जो कंपटीशन था, क्या वो इस समय प्रेजेंट में कंपटीशन है?
अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर वैकेंसी के साथ कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कभी मत सोचें 1 लाख पोस्ट और 32,000 पोस्ट में अंतर होता है, और 2-3 साल पहले जो पेपर हुआ था ना, और उसके बाद जो अब पेपर होगा, उसमें जो कंपटीटर है ना, बहुत अंतर आया है। तो ये मत सोचे कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे लो कट ऑफ गई थी तो यहीं से फार्म डाल देते हैं। भाई सभी लोग यही चाहते हैं कि जहाँ पे लो कट ऑफ जाती है, लो कट ऑफ वाला जोन है, उसी से अप्लाई करें। तो वो बच्चे रिस्क में आ जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो मीडियम जोन है वहाँ से चुनें और मीडियम जोन से ही फॉर्म अप्लाई करें। वहाँ पे क्या रहता है, अगर मीडियम जोन से आप अप्लाई करोगे, ना ही वहाँ की बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाती है, ना ही वहाँ की बहुत ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आपको फ़ायदा होगा, टेंशन नहीं रहेगी कि यार पता नहीं कितना कंपटीशन हो, पता नहीं कितना फार्म पड़ा हो। ऐसी टेंशन नहीं रहेगी, आराम से रिलैक्स आप तैयारी कर पाओगे। और अभी भी 6-7 महीने का समय है, आप अच्छी तैयारी कर लोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसी बढ़ेगी। देखिए अभी तो आप फार्म अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आप भी जानते हैं 32,000 पोस्ट तो नहीं रहेगी, भले चाहे 10,000 पोस्ट ही बढ़े, लेकिन वैकेंसी तो 100% बढ़ना तय है। और ये वैकेंसी जैसे अभी सभी टीचर और स्टूडेंट एक साथ होके जो ट्विटर में आंदोलन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा तो लग रहा है कि हाँ 1 लाख के पार ये पोस्ट पहुंचने वाली है। और आप भी जानते हैं कि जब भी पोस्ट बढ़ाई जाती है, इंक्रीज होती है, तो फिर से ये पोर्टल खोला जाता है कि आप दोबारा से अपना जोन चेंज कर लें, जो भी जोन में आप जाना चाहें वो बदल सकते हैं। तो आप सभी को अभी एक और मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपना जोन फिर से बदल पाएंगे। तो अपनी सुविधा अनुसार बाद में फिर से जोन चेंज कर लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने होम जोन से ही रहें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि 75-80 नंबर ला के भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं पे एक 50 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है? और एक चीज़ ध्यान रखना, जो पिछला लो कट ऑफ वाला जोन था, अगली बार वो रेड जोन हो जाता है, और जो पिछली बार डेंजर जोन था ना, वो लो कट ऑफ वाला जोन हो जाता है। क्योंकि बच्चे सब लो कट ऑफ वाला देखते हैं और पिछला देखा कि हाँ यहाँ पे लो कट ऑफ गई थी, बस वहीं से सारे बच्चे डालने लगते हैं। देख लिया कि हाँ ये डेंजर जोन है, रेड जोन है, यहाँ काफ़ी कट ऑफ गई थी, भाई वहाँ से फार्म ही नहीं डालते हैं। तो वहीं की कट ऑफ मीडियम पे आ जाती है, लो तो नहीं रहेगी लेकिन मीडियम पे आ जाती है। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और साथ ही जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई किया है, उसी तरीके से आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी, पूरी गाइडेंस मिलेगी, और जो टॉपिक रहते हैं, नोट्स रहते हैं, मैं खुद बताऊँगा। तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ, जो भी मेरी गाइडेंस रहेगी, पढ़ने का तरीका रहेगा, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं खुद बताऊँगा कि किस तरीके से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। आपके मॉक टेस्ट के एनालिसिस भी चेक कर लूँगा कि हाँ, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है और क्या वीक है आपका। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएँ, आगे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा सजेशन आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।